मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। इस चैप्टर का ये आखिरी है, तो इसको ध्यान से समझना है और प्रैक्टिस करना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से स्टडी की है और कितना आप सॉल्व कर पा रहे हैं इन चीज़ों को। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, एलिमेंट इज डिफाइंड एज। ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कि तत्व को किस तरह को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। क्या एलिमेंट के अंदर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? ऑप्शन नंबर 2, सेम टाइप्स ऑफ एटम। क्या एलिमेंट में या तत्व में सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं? ऑप्शन नंबर 3, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सेम प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये है कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, और सेम प्रोपोर्शन में है, मतलब परसेंटेज एक समान होगा। ठीक है। चौथा ऑप्शन है, सेम टाइप ऑफ एटम्स इन सेम प्रोपोर्शन। चारों में ऑप्शन में से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन होगा, जो कि आपको बताएगा क्या कि आपका सेम टाइप ऑफ एटम्स, मतलब जो एलिमेंट होता है या तत्व होता है वो किससे मिलकर बना होता है? सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं, ना कि मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, उसमें देखते हैं कि नेक्स्ट फर्दर क्या करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स क्या होते हैं? मेटालॉइड्स वो तत्व होते हैं जो आपका मेटल एंड नॉन मेटल की वो चीज करते थे। यही बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 कि सेम एज मेटल्स, क्या ये मेटल की भांति होते हैं मेटालॉइड्स? दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि सेम एज नॉन मेटल्स, क्या नॉन मेटल की भांति रिएक्ट करते हैं? तीसरा ऑप्शन, एट अ रूम टेम्परेचर एक्ट एज अ नॉन मेटल एंड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एक्ट एज अ मेटल। मतलब कह रहा है कि ये वो तत्व होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर में नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने पर वो मेटल की तरह बिहेव करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज द एग्जाम्पल ऑफ अ मेटालॉइड्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्या होते हैं मेटालॉइड्स? मेटालॉइड वो तत्व होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर में नॉन मेटल की तरह कार्य करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने पर किसकी तरह कार्य करते हैं? टेम्परेचर बढ़ाने पर ये आपका मेटल की तरह कार्य करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि कौन कौन से ऑप्शन सही है, तो आपका चौथा ऑप्शन जो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसको ध्यान से आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत ही जिसका बेस क्लियर होगा, बेसिक्स स्ट्रांग होगा, वही इसका सही आंसर दे पाएगा, अदरवाइज 100% आप इसको गलत करेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि कंपाउंड में, मतलब कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक, एंड मिक्सचर का मतलब होता है आपका मिश्रण। यौगिक और मिश्रण में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि नो डिफरेंस बिटवीन टू, बोथ आर सेम। मतलब कह रहा है कि दोनों सेम ही चीज है, कंपाउंड और मिक्सचर, है ना, मतलब यौगिक और मिश्रण दोनों सेम चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बोलता है, मिक्सचर इज ए होमोजीनियस इन नेचर बट कंपाउंड इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। मतलब बोल रहा है कि जो आपका मिश्रण होता है वो क्या होता है? सामांग नेचर होता है ना, और जो कंपाउंड मतलब आपका यौगिक होता है वो क्या होता है? विषमांग मिश्रण होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3, इन केस ऑफ अ कंपाउंड कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट मस्ट बी इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये चीज बोलता है ऑप्शन नंबर 3 आपका कि जो कंपाउंड होते हैं, मतलब यौगिक होते हैं, उसमें जो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है वो फिक्स प्रोपोर्शन में होता है ना, एक निश्चित अनुपात में होता है ना। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है डी, इन केस ऑफ अ मिक्सचर प्रोपोर्शन इज नॉट फिक्स्ड। मतलब मिश्रण के केस में ये बोलता है कि चाहे आप एलिमेंट को मिलाओ और चाहे दो यौगिकों को मिलाओ, है ना, तो उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो फिक्स नहीं होता, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको मिक्सचर बोला जाता है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस बताना है कि कौन सा सही है। इसमें 2 ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि इसको समझिए,
यौगिक क्या होता है? यौगिक वो तत्व वो है चीज है जो कि क्या करता है, दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने पर बनता है, लेकिन जो तत्व का प्रोपोर्शन होना चाहिए, मतलब अनुपात होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए आपका, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। जैसे हम लोग बात किए थे किसकी, H2O की, है ना। H2O के केस में क्या होता था कि H2+O, तो इस केस में क्या होता था आपका कि दोनों चीजों में आपका जो वाटर बनता था H2O, तो हाइड्रोजन के 2 एटम प्लस ऑक्सीजन का एक एटम मिलाने के बाद क्या बनता है, पानी बनता है। मतलब जो अनुपात है वो फिक्स है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन के 3 कर दो ऑक्सीजन के 1 कर दो तो आपका पानी बनेगा, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी प्रपोर्शन निश्चित होगा, ठीक है, अनुपात निश्चित होगा, इसका मतलब ये है कि वो आपका क्या है, कंपाउंड है, मतलब यौगिक है। जब अनुपात आपका फिक्स नहीं होगा, किसी भी प्रोपोर्शन में आप एलिमेंट को मिला दीजिए, तत्वों को मिला दीजिए, तो आपका क्या बनेगा, मिक्सर बनेगा, मतलब मिश्रण बनेगा। ठीक है, तो दिस इज ए बेसिक डिफरेंस। तो इसलिए जो भी आपका बेसिक जिसका स्ट्रांग होगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, बोलता है कि सोल्यूशन इज अ, सोल्यूशन मतलब हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, बिलियन। पूछ रहा है कि बिलियन क्या है, बिलियन इज अ, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में। ऑप्शन नंबर ए, इट इज ए मिक्सचर, क्या यह एक मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब आपका मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 2, होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब सामान्य मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 3, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ऑप्शन नंबर 4, इट इज अ कंपाउंड, क्या यह एक यौगिक है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब क्या बोला जाता है, बिलियन। ठीक है, तो बिलियन जो है तो वो क्या है, पूछ रहा है कि इट इज ए मिक्सचर, क्या यह एक मिक्सचर है, आप इसको सही कर सकते हैं। दूसरा बोल रहा है क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ऑप्शन सी। क्या बोलता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब विषमांग मिश्रण है क्या। ऑप्शन नंबर 4 बोलता है इट इज ए कंपाउंड, क्या यह एक क्या है, यौगिक है। बताइए क्या होगा, आप उसमें करिए चैट में, है ना, मैं देखूंगा कि क्या सही होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बोलता है कि ये जो वो होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या बोला जाता है कि जो सॉल्यूशन है या बिलियन है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो भी दोनों चीजें घुली होती हैं, आपका क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो इस तरह घुले होते हैं कि आप उसको पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, तो किस प्रोपोर्शन में, किस अनुपात में है। तो इस टाइप के बिलियन को ही या सॉल्यूशन को ही क्या बोला जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर, या होमोजीनियस मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड अ सॉल्यूशन। ठीक, ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बोल रहा है क्वेश्चन, मिल्क इज विच टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिल्क जो आप लोग दूध पीते हैं, तो पूछ रहा है किस टाइप का क्या है आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि ये ट्रू सॉल्यूशन है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि सस्पेंडेड सॉल्यूशन है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन है। एंड ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि होमोजीनियस सॉल्यूशन है। राइट आंसर आपका होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। एक्चुअली जो मिल्क होता है आपका, तो दिखता है आप लोगों को होमोजीनियस सॉल्यूशन की तरह, होमोजीनियस सॉल्यूशन की तरह दिखता है देखने में, एक समान आपको पार्टिकल्स दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो उसका नेचर होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजीनियस नेचर होता है। तो यहां से एक क्वेश्चन और डेप्थ में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मिल्क में, मतलब अगर बोलता है कि होमोजीनियस है कि हाइड्रोजीनियस है, तो आप क्या लगाएंगे कि इट इज हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर। दिखता जरूर है लेकिन नहीं होता है। ठीक है, इसमें और क्या नहीं होता है, मिल्क में आपका टेंडल इफेक्ट नहीं होता। टेंडल इफेक्ट मतलब जो चीजें जैसे सनलाइट आती है ना आपके खिड़की के अंदर से, तो एक आपको स्ट्रीम दिखती है, वो टेंडल इफेक्ट कहलाते हैं, वो चीज नहीं होती है। दूसरा चीज, स्ट्रीम ऑफ लाइट अगर फ्लो कराओ, बीम ऑफ लाइट, तो वो भी फ्लो नहीं हो पाएगी, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आ रहा है कि ब्लड इज, ब्लड, जो ब्लड आपके खून हम लोगों के बॉडी में फ्लो हो रहा है, तो वो क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, लोगों को लगेगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इसको सही करते हैं। ब्लड क्या है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि क्या ये मिक्सचर है? मिक्सचर मतलब क्या ये एक मिश्रण है? ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है कि यह एक कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब क्या यह एक यौगिक है? ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है क्या यह एक सॉल्यूशन है? क्या ये क्या है? विलयन है। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि फ्लूइड है ना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है? ये फ्लूइड है। क्या है? ये एक फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड में क्या होता है कि एक्चुअली फ्लूइड दो टाइप का फ्लूइड होता है, एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड और एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, तो इसमें जो आपका ब्लड होता है, हम लोग के बॉडी फ्लूइड होते हैं, वो फ्लूइड होता है, वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर जैसे आप लोग क्रीम लगाते हैं और जो बटर वगैरह खाते हैं, आपका टूथपेस्ट हो गया और ब्लड हो गया, ये सब किसके? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं, है ना। फर्दर जब कभी डिस्कस करेंगे अपन फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में, तो उस पर बात करेंगे ज्यादा डेप्थ में कि ये चीजें क्या है। तो उसके याद रखिए एक तरह का ये क्या है? फ्लूइड है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है कि 22 कैरेट गोल्ड इज, जो 22 कैरेट सोना है, 24 कैरेट सोने की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 22 कैरेट गोल्ड इज, बताइए कि क्या है। ऑप्शन नंबर 1, यह एक एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर बी, एलिमेंट मतलब क्या? तत्व है। क्या यह एक तत्व है? ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब क्या यह एक यौगिक है? ऑप्शन नंबर 3 बोलता है कि मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, क्या यह गोल्ड और कॉपर का मिक्सचर है? या ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। राइट आंसर होगा इसका कि ये सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कई तरीके का होता है बेटा, सॉलिड टू सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस गैसेस, फिर इसी तरह से लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस सॉलिड, गैसेट टू गैसेट। तो ये चीज एक्चुअली में क्या है कि ये सॉलिड प्लस सॉलिड एक सॉल्यूशन है। अब इसमें होता क्या है समझिए, जो 24 कैरेट सोना होता है ना, शुद्ध सोना होता है, वो 24 कैरेट होता है। तो 24 कैरेट सोना इतना आपका वो होता है, शुद्ध होता है, इतना मतलब उसमें डक्टाइल होता है कि उसको आप क्या नहीं कर सकते हो, उसका सोने का आप जो भी ज्वेलरी वगैरह है आप लोग नहीं बना सकते हैं, है ना, क्योंकि वो इतना क्या होता है, डक्टाइल होता है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती। इवन अगर 24 कैरेट सोने का 10 ग्राम है, उसका आप 2 किलोमीटर तक लंबा वायर तक बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलता है कि जो सोना होता है, तो सोने को 24 कैरेट का सोना आपका जो ज्वेलरी होता है वो नहीं बनाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। उसमें क्या होता है कि जैसे 22 कैरेट सोना है ना, उसमें 20 कैरेट और 22 कैरेट आपका गोल्ड रहेगा, प्लस 2 कैरेट उसमें कॉपर मिक्स किया जाएगा, किसके लिए? आपके उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकि वो टूटे ना। ठीक है, अब क्या होता है कि सॉलिड टू सॉलिड एक तरह से सॉल्यूशन है, किसका किसका? आपसे आपका गोल्ड प्लस कॉपर का, दोनों चीजों का। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो सोनार होते हैं, उन लोगों के पास सोने को जो वो गलाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एक्वा रीजिया। ठीक है, क्या बोला जाता है? एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया। ठीक है, तो एक्वा रीजिया के केस में क्या होता है कि आपका इसमें क्या होता है, 3H2SO4 प्लस 1HNO3, ये रेशियो होता है 3:1 के, है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या क्या प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, फर्दर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इज द एग्जाम्पल ऑफ। जो लोग मेरा क्लास अटेंड किए होंगे, मैंने क्लास में भी इस चीज को डिस्कस किया था कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो किस चीज का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है सॉलिडिफिकेशन का, ऑप्शन नंबर 2 है आपका लिक्विडिफिकेशन का, ऑप्शन नंबर 3 है सब्लिमेशन का, ऑप्शन नंबर 4 होता है इवोपरेशन का। तो किस चीज का एग्जाम्पल है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि सब्लिमेशन एक्चुअली ये प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ अ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस। इसमें क्या होता है कि आपका जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किसमें? आपके गैसेस फॉर्म में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है। तो इस टाइप का मेथड जिसमें सॉलिड आपका डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किसमें? गैस में, उसे बोला जाता है सब्लिमेशन। तो ये जो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, आप लोगों ने देखा इसका जो जनरली जो प्रसिद्ध है, इसको बोला जाता है कपूर।
क्या बोलते हैं, कपूर। तो कपूर जो होता है तो इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, है ना, आपका केमिकल नेम। तो इसके क्या होता है, कभी भी आप पूजा में देखेंगे कपूर को जब आग लगाते हैं तो क्या डायरेक्ट क्या होता है कि लिक्विड स्टेज में नहीं रहता, डायरेक्ट वो गैसेस स्टेज में चला जाता है ना, और उड़ जाता है। इसी तरह और कई सारे एग्जांपल होते हैं सब्लिमेशन के, जैसे ओडोनिल, आप लोग बाथरूम में लगाते हैं ओडोनिल। ओडोनिल की जो आप लोग देखते हैं सॉप रखते हैं, साबुन रखते हैं, है ना, तो उसको बाथरूम में लगा देते हैं और कुछ दिनों बाद 8 से 10 दिन 15 दिन बाद वो क्या होता है, ऑटोमेटिक वो आपके जो रैपर होता है उससे वो गायब हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका सब्लिमेशन हो जाता है, मतलब सॉलिड स्टेज से वो डायरेक्ट किधर चली जाती है, वो आपका गैसियस स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरा चीज होता है इसमें। ठीक है, इसमें कुछ और ऑप्शन लिखे उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, जैसे सॉलिडिफिकेशन होता है। सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है कि सॉलिडिफिकेशन में मतलब सॉलिड का रूप धारण करना। जैसे कोई लिक्विड है ना, लिक्विड है तो लिक्विड का क्या करेगा, अगर वो कन्वर्ट होता है किसमें, सॉलिड में, तो वो क्या कहलाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विडिफिकेशन मतलब कोई चीज आपकी क्या होती है, लिक्विड में परिवर्तित होती है, किसमें, लिक्विड में परिवर्तित होती है, या तो वह सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित हो, सॉलिड टू लिक्विड, या गैसेस टू लिक्विड, गैसेस टू लिक्विड में परिवर्तित होगी, तो वो क्या कहलाएगी, आपका लिक्विडिफिकेशन। सब्लिमेशन बता दिया। इवोपरेशन, इवोपरेशन में क्या होता है कि आपका जो लिक्विड होता है वो कन्वर्ट होता है किस चीज में, लिक्विड कन्वर्ट होता है आपका वेपर के फॉर्म में। ठीक है, किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, इवोपरेशन, है ना। ये एक्चुअली इवोपरेशन इज द सरफेस फिनोमिना। ठीक, इसके बाद आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग एक अदर चीज होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जिससे वाटर का होता है वो बॉइल होने लगता है, मतलब पूरा का पूरा जितना वाटर होगा कंटेनर के अंदर, मतलब इनसाइड पूरे सरफेस स्ट्रक्चर के अंदर पूरा का पूरा एरिया कवर करेगा, है ना, होल एरिया, तो वो क्या होता है, बॉइलिंग के केस होता है। जो इवोपरेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके सरफेस में होता है, ऊपर के सरफेस। आपका सिंपल वाटर भी होता है, जैसे गर्मियों के दिनों में समुद्रों का पानी हो गया, या आपका कहीं भी पानी रख के ओपन उसमें चले जाएंगे खोल के, तो उसका जो जो ऊपरी सतह पे जो चीजें होंगी वो क्या बोलेगा, इवोपरेशन हो रहा है। ठीक है, ना कि उसका क्या हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि स्मोक इज अ एग्जांपल ऑफ, स्मोक मतलब धुआं, धुआं किस चीज का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है, सॉलिड टू सॉलिड। दूसरा ऑप्शन बी है सॉलिड टू लिक्विड। ऑप्शन नंबर सी सॉलिड टू गैस। ऑप्शन नंबर डी गैस टू गैस। बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ के और समझ के आपको आंसर देना है इसका कि क्या होगा। तो स्मोक जो होता है धुआं होता है। धुएं में क्या क्या चीज होता है, धुएं में आपको पता होता है कि गैस भी होता है, और छोटे छोटे उसमें क्या होता है कि धूल के कण या पार्टिकल्स भी होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, और जो गैस होती है वो गैस होती है। मतलब किसका एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल होगा सॉलिड प्लस गैस का, ना कि बहुत लोग इसका एग्जाम्पल देंगे किसका, गैस टू गैस का। नहीं, एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि गैस टू गैस का जो वो होता है मिक्सचर ऑफ द गैसेस, जो मिक्सचर ऑफ द गैसेस होते हैं उसको क्या बोला जाता है, एयर बोला जाता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि एयर इज व्हाट, तो एयर क्या होता है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ किसका, गैसेस। गैसेस का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बोलो कि सॉलिड टू सॉलिड। सॉलिड टू सॉलिड एक्चुअली क्या होता है कि सोल्यूशन है ना, क्या होता है ये, सोल्यूशन होता है। तो सॉलिड टू सॉलिड सोल्यूशन के एग्जांपल बताइए। जैसे अभी मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में आपका जो गोल्ड होता है ना, उसमें गोल्ड प्लस कॉपर मिला दिया। जैसे ब्रास हो गया, है ना, स्टेनलेस स्टील हो गया, जितने भी कंपोजिट मटेरियल बनाए जा रहे हैं आजकल, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, सॉलिड टू सॉलिड का एग्जांपल है, समझे, जिसमें एक धातु और एक दूसरी धातु आपस में मेल्ट करके मिक्स की जाती है और फिर एक नया मटेरियल बनाया जाता है, जैसे टंगस्टन वगैरह बनाया गया, है ना, ये सब चीजें। तो ये आजकल नई नई क्या होती है बेटा, मेटल्स बनाई जाती है, नए नए मटेरियल्स पे रिसर्च की जाती है, तो वो चीज उसको क्या होता है, सॉलिड टू सॉलिड सोल्यूशन है। तो सॉलिड टू सॉलिड सोल्यूशन भी होता है, विलयन भी होता है, ठीक है, जैसे ब्रास वगैरह हो गया। ठीक, फिर आता है सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड जिसमें दोनों होता है ना, उसका एग्जांपल बताइए। जैसे पनीर हो गया, है ना, वो सॉलिड होता है, उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। सॉलिड प्लस गैस अपन ने बता ही दिया, गैस प्लस गैसेस मतलब गैसेस का मिक्सचर, जैसे आपका एयर वगैरह हो गया, तो वो क्या हो गया, गैस प्लस गैस का मिक्सचर। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बताइए टेंडल इफेक्ट अकर्स इन विच सॉल्यूशन। टेंडल जो इफेक्ट होता है वो किस टाइप के सॉल्यूशन में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है, होमोजीनियस सॉल्यूशन में टेंडल इफेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में टेंडल इफेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है कि मिक्सचर में होता है।
ऑप्शन नंबर 4 किसमें होता है, सॉल्यूशन में होता है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में होता है, ऑप्शन नंबर बी, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में होता है। क्यों हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, जब भी कभी टेंडल इफेक्ट, पहले समझिए कि होता क्या है। टेंडल इफेक्ट में क्या होता है कि अभी मैंने बताया था कि टेंडल इफेक्ट चीजें जब, जैसे आप देखते हो कि आपके विंडो से कभी लाइट आती है, सनलाइट है ना, विंडो के अंदर जितना भी आपके रूम के अंदर धूल के कण रहते हैं, एक स्ट्रीम सी फ्लो होती है, बनती है ना, दिखती है, उसी को बोला जाता है टेंडल इफेक्ट। ठीक है, तो कभी भी आपका होमोजेनियस मिक्सचर होगा तो उसमें क्या होगा, टेंडल इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जितना भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उस पे टेंडल इफेक्ट होता है, समझे। तो इसीलिए इसको आप हमेशा याद रखिए कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में या हेट्रोजीनियस जो सोल्यूशन होता है उसमें होता है। अगर यहीं पे ऑप्शन आपका दे दिया जाता इसके ऑप्शन के बजाय कि ट्रू सोल्यूशन में होता है, कि सस्पेंडेड सोल्यूशन में होता है, कि कोलाइडल सोल्यूशन में होता है, तो वहां पे अपने आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आपका होमोजेनियस सोल्यूशन है, कौन सा हेट्रोजेनियस सोल्यूशन है। तो जो आपका ट्रू सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, होमोजेनियस सोल्यूशन है, मतलब ट्रू सोल्यूशन में आपका टेंडल इफेक्ट नहीं होगा। और जो बाकी के दोनों सोल्यूशन है आपके सस्पेंडेड सोल्यूशन एंड दूसरी चीज आपका क्या बोल रहा है कि कोलाइडल सोल्यूशन, वो क्या होते हैं, हेट्रोजेनियस सोल्यूशन होते हैं, है ना। तो उन दोनों में क्या होगा, आपका ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये चीज रहा। और बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है, चीजें ठीक लग रही हैं या डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं पूरे कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूं और आपको उसका जवाब दूंगा। आप बेसिक अपना फंडामेंटल क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप इसके सभी लेक्चर्स को ध्यान से पढ़िए और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़िए। आपका 101% आपका जो बेस होगा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा ना, कुछ भी क्वेश्चन बनाएगा, आपका अगर बेस मजबूत है तो आप इजिली साइंस को क्वेश्चनों को इजिली सॉल्व कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आपसे मेरा एक गुजारिश है कि अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो, आप लोगों तक पहुंच सके और लोग अपना एग्जाम निकाल सकें, चीज़ों को देख सकें। ठीक है ना, तो चलिए धन्यवाद, यहीं अपन इसको आज खत्म करते हैं, सेशन को एंड करते हैं और फर्दर अपन इसको क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, चलिए।